बेसिकली संडे को एपिसोड हमारा टास्क का आता है, तो इसके बीच में कोई एपिसोड था भी नहीं। तो एक ये था कि हाँ, बहुत सारे लोगों का आता है सर पूरा टच ख़त्म हो जाता है पूरे वीक का, तो बीच में एक एपिसोड होना चाहिए। तो पुनीत सर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और ऑप्शंस, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती है और आजकल वीकली एक्सपायरी का बहुत बड़ा क्रेज़ है ऑप्शन ट्रेडर्स में, तो थर्सडे को एक्सपायरी कैसी होएगी, तो उसके ऊपर वेडनेसडे को सर की एक वीडियो आती है, आप लोग ज़रूर देखें। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक जो हमने देखा, बाजार ओवरऑल एक बुलिश जोन में रहा। हालांकि 100 पॉइंट गिर के बंद हुआ। पूरे हफ्ते में अगर मैं देखता हूँ करीब 18,200 अभी बंद हुआ है। आज फ्राइडे है, 3:30 बजे हैं और आज मैं ये शूट कर रहा हूँ तैयारी अगले सप्ताह का। नॉर्मली हम सैटरडे को ही शूट करते हैं, लेकिन सैटरडे को मैं बिज़ी हूँ, कुछ काम है मेरे पर्सनल। तो दोस्तों, अभी मार्केट बंद हो गई है। 18,200 निफ्टी बंद हुआ है, 18,300 से 200 करीब 100 पॉइंट नीचे। और ओवरऑल एक मार्केट के अंदर यूएस की तरफ से थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ था, और वो है केवल एक ही बड़ा रीज़न, वो है यूएस की डेब्ट सीलिंग। अब डेब्ट सीलिंग क्या चीज़ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा क्लासरूम के अंदर, और इसके अलावा जो हमारे ग्रुप्स हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि डेब्ट सीलिंग है क्या। दोस्तों, आम भाषा में अगर मैं समझाऊं कि आप ये समझ के देखिए कि जैसे ही आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको कॉल आ जाती है कि सर आपकी हमने लिमिट बढ़ा दी है, 1 लाख की जगह अब आप 2 लाख कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी क्रेडिट लिमिट आपकी बढ़ा लें। तो ऐसे ही एक कंट्री की भी एक क्रेडिट लिमिट होती है जो उसकी कांग्रेस तय करती है कि इस समय बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ों को देखने के बाद एक पर्टिकुलर सीलिंग लगा दी जाती है कि इसके बियॉन्ड आप डेट नहीं ले सकते, या एक कंट्री एक पर्टिकुलर सीलिंग के ऊपर डेट नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा वो डेट लेगा तो शायद उसको रीपे करने में दिक्कत आएगी। और यही प्रॉब्लम यूएस के साथ चल रही है। ओवर डेट हो चुका है और शायद लोगों को ये लगने लग गया है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी डेट इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा जो डेट है वो यूएस में है। अगर मैं कंपैरिजन करूं भारत से, तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है डेट के मामले में। तो शायद ये एक डर यूएस इकोनॉमी को है कि उनकी जो सीलिंग है उसको भी, उस जो यूएस का जो डेट है वो उस सीलिंग को क्रॉस कर चुका है जनवरी में ही। और अगर अब बात ये हो रही है कि इस सीलिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, यानी कि उनको एक रियायत दे दी जाए कि भाई जो जैसे आपकी 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है तो उसको 1.5 लाख कर दी जाए। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि जो सीलिंग है उसको रेज कर दिया जाए। तो उसी के ऊपर नेगोशिएशन चल रही हैं, आज भी उसके ऊपर मीटिंग चल रही है। अब बात ये आती है कि अगर ये सीलिंग नहीं बढ़ती है तो क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये सीलिंग नहीं बढ़ती है तो यूएस ने, गवर्नमेंट ने जो बहुत सारा डेट लिया हुआ है उसको रीपे करना है। अब उसको जो रीपे करना है वो कहीं ना कहीं जून में, 1 जून के बाद जो उनकी रिपेमेंट्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। और जब भी हम कहते हैं अगर आपने भी बैंक की कोई किस्त नहीं दी तो कह दिया जाता है कि आप डिफ़ॉल्टर हैं। तो सेम वे अगर एक कंट्री अपनी किस्तें नहीं देगा तो वो डिफ़ॉल्टर कहा जाएगा, और शायद ये आएगा कि यूएस डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो एक मोटे तौर के ऊपर क्राइसिस है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट जो है उस कंट्री के ऊपर है, और शायद उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक डर बना हुआ है। मेरे पास आ गए हैं पुनीत सर। मैं पुनीत सर को बुलाना चाहूँगा। सर आइए। पुनीत सर की आप लोग आजकल एक नया जो एपिसोड है सर ने स्टार्ट किया है, वेडनेसडे शाम को ऑप्शन के ऊपर एक सीरीज़ हमने लॉन्च करी है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी सीरीज़ है, जिसमें ऑप्शन चेन के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ों को और देखते हुए
जो वीकली एक्सपायरी है वो कैसी होगी थर्सडे की, तो उसके लिए सर जो है वो वेडनेसडे को एक शूट बना के डालते हैं। इस बार भी इन्होंने डाला था और बहुत पसंद किया गया आप सब लोगों ने। बेसिकली संडे को एपिसोड हमारा टास्क का आता है, तो इसके बीच में कोई एपिसोड था भी नहीं, तो एक ये था कि हाँ बहुत सारे लोगों का आता है सर पूरा टच ख़त्म हो जाता है पूरे वीक का, तो बीच में एक एपिसोड होना चाहिए। तो पुनीत सर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और ऑप्शंस, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती है और आजकल वीकली एक्सपायरी का बहुत बड़ा क्रेज़ है ऑप्शन ट्रेडर्स में, तो थर्सडे को एक्सपायरी कैसी होएगी तो उसके ऊपर वेडनेसडे को सर की एक वीडियो आती है, आप लोग ज़रूर देखें। और मैं पुनीत सर से पूछना चाहूँगा कि सर ये जो वीकली एक्सपायरी है जो ऑप्शन की है, तो इसमें बेसिकली आप क्या मोटे तौर पर बताते हो उसके अंदर कि क्या स्टूडेंट को सीखना चाहिए कि वो बेसिकली एक फोरकास्ट कर पाए कि सही ढंग से एक्सपायरी क्या होगी। आज की डेट में ऑप्शंस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऑप्शंस के अंदर राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम इन डाटास को देख के ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि सेलर्स जो हैं, ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, विच कैन बी चार्ट्स के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। अगर हम ऑप्शन डाटा के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड मोर ओवर उसके अंदर हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है किस रेंज के बीच में रहनी चाहिए। नॉर्मली जो एक्सपायरीज हैं वो रेंज के बीच में ही होती हैं, मार्केट नॉर्मली जो है एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करती रहती है। राइट तो बेसिकली ऑप्शन चेन के माध्यम से, ऑप्शन चेन एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हम एडिशनल टूल मानते हैं अपनी फोरकास्टिंग को और बेटर करने के लिए। कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स यूज़ करते हैं, यूडीटीएस यूज़ करते हैं और ऑप्शन स्ट्रैटेजी या ऑप्शन चेन को भी हम यूज़ करते हैं बहुत चीज़ों को गणना करने के लिए। तो ऑप्शन चेन के ज़रिए अगर आपको देखना है कि कैसे फ्राइडे को हम फोरकास्ट कर सकते हैं, हालांकि निफ्टी को, सेंसेक्स को, मार्केट को फोरकास्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ डेटा बहुत कुछ बताता है। उस डेटा को कैसे रीड करना है, पुनीत सर के साथ आप लोग वेडनेसडे शाम को ये एपिसोड जो आएगा वो आपको मिस नहीं करना है। और अगर मैं ओवरऑल मार्केट कंडीशंस की बात करूं, इन्फ्लेशन काबू में है, इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल हो चुके हैं, मार्केट में जो मूड है वो पॉजिटिव ही है। इंडियन मार्केट में अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। एक अच्छी चीज़ ये है कि रिजल्ट्स जो हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अभी भी बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कोई भी नेक्स्ट वीक के लिए मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए नेगेटिव सोच पाऊँ न्यूज़ और डेटा को देखते हुए। तो मेड यानी कि मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट को अगर मैं करता हूं तो उसके हिसाब से मोटे तौर पर मेरे पास जो व्यू बन रहा है मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए वो पॉजिटिव ही रहता है, बशर्ते कि ये जो नेगोशिएशन यूएस की चल रही हैं इसमें कुछ बहुत बुरी खबर ना आ जाए। हालांकि मुझे लगता है कि इतनी बुरी खबर आएगी नहीं, क्योंकि यूएस को जाने नहीं देंगे कहीं भी, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। फाइनली हमारी एक्सेल 18,200 के ऊपर हम बंद हुए हैं, करीब 150 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 6,000 3:30 बजे तक, करीब 150 पॉइंट ऊपर है और करीब 59,900 का भाव है गोल्ड का, 200 पॉइंट नीचे। तो ओवरऑल मार्केट में कोई बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है। गोल्ड और क्रूड को देखते हुए अगर मैं पिछले हफ्ते की फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बेरिश थे और वीकली और मंथली दोनों ही लेवल्स पे हम बुलिश थे। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने कितना सम्मान दिया यूडीटीएस के लेवल्स को, लेकिन ये मैं पूरी अश्योरिटी के साथ कह सकता हूं सम्मान तो मिलेगा ही और मिला होगा। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर, मार्क कर दिए हैं मैंने लेवल्स। मंथली हमारा सपोर्ट था 17,427 रुपए 95 पैसे, वीकली सपोर्ट था 18,120। ध्यान से देखें, नोट कर लें 18,120 बड़ी चीज हुई है इस हफ्ते भी हमारे यूडीटीएस के लेवल्स के साथ। हमारा रेजिस्टेंस था 18,358, 18,358 का रेजिस्टेंस और 18,120 का वीकली सपोर्ट। अब आप देखें, ये हमारी मंडे की कैंडल, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे। अब आप देखें मंडे को एक ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट क्लोज हुआ और जिसने हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट को बंद किया पहले ही दिन मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे मार्केट ऊपर खुली और रेजिस्टेंस लेवल के वापस नीचे, सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे। और उसके बाद देखें वेडनेसडे को, वेडनेसडे की कैंडल को जरा ध्यान से देखें, एग्जैक्ट जो लो लगा है इस दिन वो 18,120 का वो था वेडनेसडे। और थर्सडे की कैंडल को फिर से देखें, थर्सडे को फिर से जो क्लोज हुआ वो एग्जैक्टली 18,120, यानी कि ये थर्सडे क्या था, ये था वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी 18,120। हालांकि मैं बहुत सारे आज भी वो पढ़ रहा हूँ investing.com के ऊपर कि इंडेक्स निफ्टी जो है वो 18,100 और 18,400 के बीच में चलेगा और आगे जाएगा। ये हमने 18,120 और 18,358 ये हमने पिछले संडे को ही आपको बता दिया था। तो कितने प्रिसाइज लेवल मार्केट एग्जैक्टली 18,120 हमने देखा थर्सडे को क्लोज हुई और उसके बाद फ्राइडे को मार्केट फिर से बंद हुई 18,203। तो यानी कि हम इस रेंज के अंदर, ये एक बड़ी परफेक्ट रेंज है जो मैं आज भी कहीं शायद investing.com में खोल के दिखाता हूं आपको। ये अभी अभी 1 घंटे पहले की ये न्यूज investing.com के ऊपर चल रही है। निफ्टी सीज डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग 18,100 18,400 रेंज, ट्रिगर्स नियर टर्म आउटलुक। ये नियर टर्म आउटलुक दिया जा रहा है 18,100 से 18,400। लास्ट संडे को जो हमने आपको लेवल दिए थे 18,358 और 18,120 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो दोस्तों जब इस तरह से मार्केट देखने को मिलती है तो फिर यकीन हो जाता है कि वाकई में यूडीटीएस के लेवल्स अप्रतिम हैं। और ये लेवल्स अगर हाथ में होते हैं तो शायद ट्रेडिंग करने के अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हमको मिल जाता है। जब लास्ट संडे ही हमको अगर ये रेंज पता है और हमको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप खुद से ये सोच सकते हैं कि आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। तो दोस्तों लेवल्स मार्क करना, लेवल्स निकालना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक ट्रेडर के लिए। जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ और डेटा है जो नेक्स्ट वीक में आने वाला है। ट्यूसडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे यूएसए के। थर्सडे को यूएस में जीडीपी का आंकड़ा आएगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। पीसीई फ्राइडे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा, पर्सनल कंजम्पशन का डाटा, ये फ्राइडे को आएगा यूएस में। हिंदुस्तान के अंदर कोई डाटा नहीं है। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए हम अगर डेटा और न्यूज़ को देखें तो मार्केट अभी भी अपने को बुलिश ही लगती है। केवल और केवल एक चीज़ के ऊपर शंका है, वो है क्रेडिट सीलिंग या डेट सीलिंग। तो अब चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक के ऊपर और मैं चाह रहा हूं अब यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और उससे पूछते हैं क्या है टेक्निकल आउटलुक नेक्स्ट वीक का। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं निफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर। ये अभी भी ग्रीन जोन में है, इसका मतलब हम अभी भी एक बुल जोन में ही रहें। और अगर मैं बात करूं निफ्टी के लेवल्स की तो जल्दी से नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स अभी यहां पर नहीं आएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया
कि अभी आज है फ्राइडे, 3:30 बजे है, ये शाम तक अपडेट होएगा। तो आज हम डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलते हैं और सीधा लेवल्स को मार्क करते हैं। तो दोस्तों मैंने डायरेक्टली मार्क कर दिए हैं लेवल्स। मंथली सपोर्ट है 17,427.95, पुराना वाला, कोई चेंज नहीं है। 18,120 वीकली सपोर्ट है, ये भी पुराना वाला है, पिछले हफ्ते वाला, कोई चेंज नहीं है, चेंज हुआ ही नहीं है। केवल जो डेली रेजिस्टेंस है वो नीचे आ गया 18,287 और हम बंद हुए हैं 18,200 के ऊपर। अब हमारे ऊपर एक रेजिस्टेंस है 18,287, नीचे एक सपोर्ट है 18,120। तो इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर 18,287 के ऊपर हो तो बाइंग साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,120। साथ में पोजिशनल ट्रेडर्स भी 18,120 का स्टॉप लॉस या सपोर्ट रख के काम कर सकते हैं। 18,120 के नीचे का जो लेवल है वो 17,427 है दोस्तों। तो इसीलिए ध्यान रखें, ये कम से कम 600 पॉइंट की खाई है। तो बिल्कुल भी 18,120 के नीचे मार्केट अगर कहीं खुल जाए पैनिक में या कुछ, तो कुछ भी हड़बड़ाहट में लेने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बैठ जाएं। 18,120 के नीचे कुछ भी नहीं लेना है। और लेना कब है कि जब अगर 18,427 के आसपास कहीं मार्केट यू टर्न लेता है और यूनिटीएस के डेली पैरामीटर्स बुलिश होने लगते हैं, तो फिर आप एंटर कर सकते हैं। कौन लोग? लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स। तो लॉन्ग पोजिशनल का जो सपोर्ट है वो है 17,428 रुपये। ये जब भी काम आएगा कि अगर कोई बैड न्यूज़, डेट सीलिंग वाली, वो अगर यूएस में आती है और मार्केट एक जोर से झटका लगे तो तैयार रहें 17,427 रुपये के लेवल्स पे। दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल आउटलुक। नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट भी हो गया। अब जल्दी से एक काम करते हैं, फंडामेंटल स्टॉक्स के पैरामीटर्स को कैसे पढ़ते हैं, ये बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूं। तो हम आज ये जरूर जानेंगे कि पर्टिकुलर अगर कोई एक अच्छा सेक्टर है, कोई भी सेक्टर की हम बात कर सकते हैं। इस समय जो टॉप सेक्टर्स बने हुए हैं वो हैं रिफाइनरी, वो है पेंट्स, वो है ऑटो, वो है बैंकिंग। ये 4 सेक्टर अच्छे सेक्टर्स हैं। अच्छे मतलब इनमें अच्छी खासी डिमांड है। और इन सेक्टर्स के अंदर अगर हमको देखना है कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, या बेसिकली हमको ये किस तरह से ज्ञान लेना है, कैसे हमको लर्निंग लेनी है कि हम एक सेक्टर के फंडामेंटल स्टॉक्स को पहचान पाएं। क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फंडामेंटल्स के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि एक स्टॉक दूसरे से बेटर है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी ही स्टडी है जिसमें हम टेक्निकल पैरामीटर्स को साइड रखते हुए फंडामेंटल पैरामीटर्स जो हैं, जिसके अंदर हम बहुत कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं, उसकी सेल्स को, उसके प्रोडक्ट्स को, उसके रेशियोज़ को, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी कंपनी नई है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को हम स्टडी करके हम एक फंडामेंटल व्यू बनाते हैं। और उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको नज़र आएंगे। तो चलिए एक क्विक वे में हम देखते हैं कि किस तरह से हम फंडामेंटल पैरामीटर्स के ज़रिए किसी अच्छे स्टॉक को हम कैसे चुनते हैं। फंडामेंटल पैरामीटर्स के लिए मैं आ गया हूँ यूनिटीएस वीएसएम के ऊपर। यूनिटीएस वीएसएम आप सबको पता है, ये एक लर्निंग स्क्रीनर है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलग अलग सेक्टर के में जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं और कैसे हमको ये जज करना है या कैसे निकालना है कि किसके फंडामेंटल पैरामीटर्स दूसरे उसके पीयर कंपनी से कैसे बेटर है। तो आज मैं करने जा रहा हूँ ऑटो सेक्टर अच्छा बूम के ऊपर आया हुआ है, ऑटो है, रिफाइनरी है। तो आज मैं ऑटो को ले लेता हूँ और ऑटो के ऊपर एक छोटी सी एक क्विक लुक देखते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स का। तो मैं सबसे पहले यहाँ गया हूँ सेक्टर्स के ऊपर, मैंने ऑटो सेक्टर को क्लिक किया। अब ये मेरे पास ऑटो सेक्टर आ गया। ऑटो सेक्टर में मेरे पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 ग्रुप हैं
इसमें मैं सबसे पहले लार्ज कैप को ही देखने जा रहा हूँ। लार्ज कैप में टोटल मेरे पास यहाँ पर जो कंपनियां नजर आ रही हैं वो हैं 18 कंपनियां। ये 18 कंपनियां लार्ज कैप की हैं जो ऑटो कंपनीज हैं। अब बात आती है कि हमको कैसे फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों, फंडामेंटल पैरामीटर्स दो किस्म से हम स्टडी करते हैं। एक वो फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जो कंपनी, किसी भी कंपनी की सेफ्टी को बताते हैं कि ये कंपनी कितना सेफ है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यहाँ पर रिटर्न की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से सेफ है या अनसेफ है, कंपैरिजन, दैट्स इट। तो उसके कुछ पैरामीटर्स अलग हैं। और एक वैल्यूएशन का पैरामीटर है कि एक कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छी है, दूसरी की कम अच्छी है। तो हम केवल इतना ही जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने ये 18 कंपनियां ली हैं। 18 कंपनियों में मेरे पास बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं और ये जो ग्रीन वाला कॉलम आ रहा है, ये मेरे हिसाब से ये जो मैंने पैरामीटर्स डाले हुए हैं, आज आपको होमवर्क भी दूंगा इसके ऊपर। इसमें ये मैंने ग्रीन का मतलब मैंने सेफ्टी को रखा हुआ है कि जो मुझे लगता है कि इसके वो पैरामीटर जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं ये सेफ्टी को ज़्यादा बेटर दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने जो मार्क कर रखा है वो कर रखा है, सबसे ज़्यादा नंबर मैंने दिए हुए हैं 241 नंबर, 241 से ज़्यादा नहीं, 241 से ज़्यादा किसी का नहीं है। तो बजाज ऑटो को मैं सेफ्टी के हिसाब से सबसे ज़्यादा नंबर दे रहा हूँ। अब ये नंबर कैसे दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपका है। आपको फंडामेंटल पैरामीटर्स इनके पढ़ने हैं। अगर अलग अलग नहीं पढ़ सकते हो तो यूडीटीएस वीएसएम के ऊपर इसके नीचे सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद अब ये ब्लू वाली जो लाइन है वो है वैल्यू के हिसाब से। तो वैल्यू में सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं 187 आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प। तो वैल्यू के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प जो है वो फंडामेंटल के जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। अब बात आती है कि अगर मैं सेफ्टी और वैल्यू दोनों के हिसाब से सोचूं तो ऐसी कौन सी कंपनी हो रही है, तो उसके हिसाब से भी ये जो येलो लाइन है ये दोनों का मिक्स या दोनों का वैल्यू और सेफ्टी को इकट्ठे दिखा रही है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 412 नंबर सबसे ज़्यादा हीरो मोटो को। इसका मतलब कि मोटे तौर पर बजाज ऑटो के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो सेफ्टी ज़्यादा दिखा रहे हैं हीरो मोटो से, लेकिन हीरो मोटो का जो वैल्यूएशन है, जो पर्टिकुलर जिस रेट पे भी वो चल रहा है मार्केट में, वो बेटर इंडिकेशन दे रहा है बजाज ऑटो से। और अगर ओवरऑल दोनों की हम बात करें तो दोनों को क्लब करें तो हीरो मोटो के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा बेटर है। अब ये फंडामेंटल पैरामीटर्स सारे कंपनीज के दिए हुए हैं। यहाँ पर ये आप चार्ट के अंदर आप कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन करेंगे और ये अब आपका होमवर्क है। इसके नीचे जो है वो आपको ये सेफ्टी स्कोरिंग के सारे पैरामीटर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं और ऐसे ही इसके नीचे वैल्यू स्कोरिंग के सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप ये देखेंगे कि एक कंपनी सेफ्टी के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो आप, या उसकी वैल्यूएशंस के लिए आप कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो। तो एक अच्छी लर्निंग है, आप लोग लर्निंग के लिए जुड़े हो तो मेरे हिसाब से टेक्निकल्स तो हम पढ़ ही रहे हैं और टेक्निकल्स के ऊपर हम यूडीटीएस में भी बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन हाँ फंडामेंटल्स भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मैंने बताया दोनों अलग है। ट्रेडिंग यूडीटीएस चलेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वो ही स्टॉक्स लेने हैं जिनके फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत ही सॉलिड हैं। और वो फंडामेंटल पैरामीटर्स को हमें कैसे स्टडी करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शायद यूडीटीएस वीएसएम जो है, ये जो लर्निंग स्क्रीनर है, ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हम एक क्विक वे में जल्दी से
हम एक ही जगह पे हम सारे पैरामीटर्स को एक साथ देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो फाइनली ऑटो के ऊपर मैंने बता दिया है। तो एक काम करते हैं, रिफाइनरी में बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं है, ये होमवर्क में आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों ये आ रहा है रिफाइनरी के अंदर कितने स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में? ज्यादा नहीं है, बहुत कम, 6 स्टॉक्स हैं केवल। CPCL, MRPL, रिलायंस इंडस्ट्री, BPCL, HPCL, IOCL। छोटा सा होमवर्क, ये 6 स्टॉक्स को कंपेयर करो, इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को नोट करो, देख के नोट कर लेना और उनका एक कंपैरिजन शीट बनाओ, डिफरेंस अपने आप पता लगेगा। कहते हैं जब हम, जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि जब आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है या आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो चार्ट्स के पास बैठो, उनसे बात करो, उनको देखो आप 10, 15, 20 दिन देखोगे, अपने आप उनसे बातें करना शुरू कर दोगे। और ऐसे ही अगर फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है तो फिर चार्ट्स नहीं, फिर एक्सेल के ऊपर बैठो। वो एक्सेल आपको दिखाएगी कि किसका डेटा किससे मजबूत है। बहुत सिंपल है, एक कंपनी की सेल्स ज़्यादा है, एक कंपनी की सेल्स कम है, ऑब्वियसली वो कंपनी बेटर है जिसकी सेल्स ज़्यादा है। एक कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा है, एक कंपनी के प्रॉफिट कम है, बहुत सिंपल सी बात है, जिसके प्रॉफिट कम है वो बेटर कंपनी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, वेडनेसडे का जो पुनीत सर का एपिसोड है, जो लोग भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और UDTS के साथ हम कैसे ऑप्शन चेन को हम मर्ज करते हैं वो आपको पुनीत सर बताएंगे हर वेडनेसडे ऑप्शन वीकली एक्सपायरी एपिसोड में। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.